हर साल संसद के कई सत्र होते हैं। 3 अलग अलग सत्र में हंगामे के नाम पर करोड़ों बर्बाद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पैसा आता कहां से है? क्या ये करोड़ों रुपया जो खर्च किया जाता है सदन की कार्यवाही पर, वो आता कहां से है? वो माननीय जिन्हें लाखों रुपए दिए जाते हैं इसलिए कि वो आम लोगों की आवाज उठाए और वो केवल हंगामा करते हैं। वो पैसा आता कहां से है? जी हां, हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये सारा पैसा आता कहां से है। संसद के 3 सत्र होते हैं। सदन की कार्यवाही पर खर्चे का गणित पहले आपको हम बताते हैं। एक साल के दौरान सत्र लगभग 100 दिन चलता है। ये एक साल की हम बात कर रहे हैं और रोजाना दोनों सदनों में 6 घंटे काम भी होता है। सदन की कार्यवाही पर खर्चे का गणित क्या है? संसद चलाने का हर साल का जो कुल बजट है वो लगभग 600 करोड़ है। अंदाजा आप लगा सकते हैं, 600 करोड़ यानी कि एक दिन की कार्यवाही का खर्च है 6 करोड़ रुपए। जी हां, हर मिनट का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए है। माना कि शीतकालीन सत्र 15 दिन चलता है। अगर बात सत्र के दिन की जाए, शीतकालीन सत्र 15 दिन चलता है तो शीतकालीन सत्र का जो कुल खर्च है वो 144 करोड़ रुपए बैठता है। अगर सिर्फ ये मान लिया जाए कि 15 दिन चलता है और रोजाना की कार्यवाही 6 घंटे, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं पूरा खर्चे का गणित क्या है। इस गणित को आपको समझना होगा। यानी कि शीतकालीन सत्र में संसद चली 90 घंटे। अगर 6 घंटों के हिसाब से बात करें, 15 मिनट कार्यवाही बाधित रहने पर देखिए 37.5 लाख रुपए और एक साल में लोकसभा के एक सांसद पर लगभग 72 लाख रुपए खर्च होते हैं। एक साल में राज्यसभा के एक सांसद पर लगभग 45 लाख रुपए खर्च होते हैं। हर महीने 1 लाख रुपए वेतन के तौर पर मिलता है। तो देखिए लगभग 70,000 रुपए संविधान भत्ता भी मिलता है। किस तरीके का जो ये खर्चे का गणित है आपके सामने, और दफ्तर के खर्च के लिए लगभग 60,000 मिलते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर ग्राफिक्स के जरिए आप समझ चुके हैं किस तरीके से एक सांसद पर और संसद की जो कार्यवाही है कितनी जरूरी आम जनता के लिए होती है। आम जनता का पैसा इसमें लगा होता है और आप ये भी जानते हैं किस तरीके से आम जनता के जो मुद्दे हैं वो उसी जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी होते हैं। लेकिन जो सवाल है वो यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार जब ऐसे में संसद में हंगामा हो रहा हो, मुद्दों पर बात नहीं हो रही हो, तो जनता कैसे इस बात को समझे कि उनके मुद्दों को उठाया जाएगा। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से कमल कौशिक, तो सीधा उनके पास चलते हैं और उनसे इस गणित को और भी ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। कमल, देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये कि जो कार्यवाही चलती है उसमें आम जनता के मुद्दों की बात हो, लेकिन जो तस्वीरें पिछले हफ्ते देखी गई, जो पूरा सत्र था, जो पूरा पिछला हफ्ता था, वो हंगामे की भेंट में चढ़ा। ऐसे में क्या कहा जाए? बिल्कुल दीपशिखा, आपने ठीक कहा। और आज हम जब जनता से रूबरू हो रहे हैं और दर्शकों से हम चर्चा करें इस मसले पर कि क्या शोर करना और हंगामे की भेंट कार्यवाही चढ़ जाना ये सही है? क्या बार बार विपक्ष का चिल्लाना और शोरगुल में आम आदमी के मुद्दे गायब हो जाना क्या सही है? देखिए, हम दोनों तरफ की बातें करेंगे, सत्ता पक्ष की भी और विपक्ष की भी। हो सकता है कि विपक्ष अपनी ओर से अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए ऐसा कर रहा हो और देश की जनता को बताने के लिए कर रहा हो कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या निर्णय ऐसे लिए जा रहे हैं जो आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पेगासस प्रोजेक्ट का मामला, दीपशिखा, आपको मालूम है कि संसद के दोनों सत्रों में, और माफ कीजिएगा दोनों सदन में, ये हंगामे की वजह रहा है पेगासस प्रोजेक्ट। और दोनों जो सदन है हंगामे की कार्यवाही भेंट चढ़ी। तो उसके बाद सवाल इसलिए उठे कि क्या ये जरूरी है। पेगासस प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले इसलिए हम जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि दीपशिखा आज उसी पर ज्यादा हंगामा देखने को मिला। उसके बाद किसानों का मुद्दा सदन के बाहर उठा था, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन पेगासस प्रोजेक्ट पर सरकार जवाब देना चाहती है, ये सरकार की ओर से कहा गया है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी ये कहते नजर आए कि आज आप सदन में अगर कार्यवाही को आगे बढ़ने देंगे तभी सरकार जवाब देगी, वरना ऐसे शोर शराबे में आम आदमी के मुद्दे भी कैसे उठ पाएंगे। ये खुद आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपनी ओर से कहा है। वो भी हम आपको सुनवाएंगे, दर्शकों को सुनवाएंगे कि उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है। उनको ये जरूरत क्यों पड़ी कि वो ये कहें कि जनता के मुद्दे आप नहीं उठाने दे रहे हैं।
आज जब ये बात सामने आई तो हमारे मन में भी सवाल यही था दीपशिखा कि एक अंदाजा तो हमें भी लगाना चाहिए, हमने जो सांसद चुना है जिस पर इतना खर्च हो रहा है, हमारे टैक्स का पैसा है, आम आदमी के टैक्स का पैसा है, और शोरगुल में अगर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, गुल हो रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है और कौन ऐसा कर रहा है, ये आम लोगों को खुद समझना होगा। अगर विपक्ष अपनी बात को, अपने सवाल को रख रहा है सदन में, सरकार जवाब ना दे, तब तो ये समझा जा सकता है, लेकिन जब कुछ बोलने नहीं दिया जाएगा तो सरकार भी इसका फायदा उठाएगी और इसके बाद क्या होगा, जो विधेयक है वो शोरगुल में पास हो जाएंगे, पारित हो जाएंगे, बहुमत की सरकार है, उस पर भी बहस नहीं हो पाएगी। आज भी दो विधेयक ऐसे हैं जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। ग्राफिक के जरिए हमने ये तो बता दिया कि किस पे कितना खर्च होता है, सदन की कार्यवाही में कितना खर्च होता है, लगभग एक जो सांसद है उस पर 37.5 लाख रुपए खर्च होता है। उसके बाद भी अगर शोर शराबे में सब कुछ निकल जाए तो उसके बाद नुकसान तो हमारा है ना। एक तरफ आम आदमी के मुद्दे उठने चाहिए या दूसरी तरफ 300 जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी जासूसी का मुद्दा उठे। आप पूछिए सवाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी है गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसके लिए जांच सरकार को बिठानी चाहिए। ना तो सरकार मानने को तैयार है, ना ही विपक्ष अपनी ओर से यहां पर शोर शराबा रोकने को तैयार है। तो ऐसे में जो दो विधेयक पास हुए हैं उनके बारे में क्या विपक्ष ने जनता को बताया, इसमें खामी क्या है, इसमें क्या फायदा है, क्या सरकार ने पूरी तरीके से सदन में आज बताया। लेकिन हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, हम जानकारी दर्शकों को दे सकते हैं, हमारा ये काम जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है कि आप दो विधेयक पारित कर देते हैं, उसके बारे में देश को जानकारी तक नहीं होती है कि इन विधेयकों में क्या है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल है, इसके बारे में क्या आपको दर्शकों को पता है? हम आपसे पूछना चाहेंगे, जाहिर तौर पर आप कहेंगे नहीं पता है। एक जो है फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है, क्या इसके बारे में आज दर्शकों को पता है? नहीं पता है। इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, ना ही कोई ये माध्यम जो बनता है मीडिया वो चर्चा कर रहा है। तो शोरगुल की हम बात जरूर करें, लेकिन इन जो बिल हैं जो पारित हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं, जो आम आदमी पर लागू होते हैं, उनके बारे में चर्चा ना करके आप बार बार एक ही मुद्दा उठाते हैं जिसका सोल्यूशन समाधान नहीं निकल पा रहा। तो ऐसे कैसे बात बनेगी, ये दीपशिखा एक अहम सवाल बन गया है। जी बिल्कुल कमल, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या कुछ कहा है ओम बिरला की ओर से, पर वो भी दर्शकों को सुनाना यहां पर बेहद जरूरी है। माननीय सदस्यगण, आप जवाब चाहते हैं, अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, अगर आप जवाब चाहते हैं तो अपनी अपनी सीटों पर जाएं। सरकार जवाब देना चाहती है। आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं, नारेबाजी करके जवाब मांग रहे हैं, यह उचित नहीं है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है सदन में मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याएं उठाने के लिए, उनको अभाव को उठाने के लिए। आप नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां कर रहे हैं, सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य उचित नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है जनता के मुद्दों को उठाने के लिए। प्लीज अपनी अपनी सीटों पे जाइए, सरकार आपको जवाब देने के लिए तैयार है। नारेबाजी करते हो जवाब मांगने की, और जवाब नहीं सुनना चाहते। तो ये दर्शकों ने भी सुना। और कमल, लगातार आप हमारे साथ बने हुए देखिए, मॉनसून सत्र हंगामे की बाढ़ बहता जा रहा है। सवाल ये भी कि आखिरकार विपक्ष इस रणनीति पर क्यों अड़ा है? देखिए, विपक्ष इस रणनीति पर इसलिए आ रहा है ताकि जो आम लोग हैं, जो संसद की कार्यवाही को हमारे माध्यम से या फिर अपने टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उनको ये मालूम हो कि देश में सिर्फ हंगामा बरप रहा है और सरकार मुद्दों से खुद भटका रही है। लेकिन दोनों तरफ की बातें हमने की है कि सरकार भी समाधान नहीं कर रही है, विपक्ष बार बार वही मुद्दा, वही बात, रटा रटाया बयान सामने आ रहे हैं। जिन दो विधेयक की हम बात करें उसका एक बार जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें दर्शकों को बताना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल है। ये हरियाणा के कुंडली से भी जुड़ा हुआ है, हरियाणा के लोगों के लिए भी अहम है, और तमिलनाडु के तंजावुर से भी जुड़ा हुआ है। खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 2 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक को आज लोकसभा में पारित किया गया दीपशिखा, और इसी साल मार्च में राज्यसभा में इसे पारित कर दिया गया था। कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस पर कहा था कि खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र कहीं समाधान दे सकता है, खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोक सकता है, रोजगार भी दे सकता है, इसलिए काफी अहम है। और दूसरे मैं बिल के बारे में बात करूंगा जो पारित हुआ है, यह है फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त रास्ते सुलभ कराने का प्रस्ताव किया गया है, जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, क्या वाकई में ऐसा होगा नहीं होगा। इस पर चर्चा न होकर बाकी मुद्दों को बीच में लाकर ये पारित भी हो जाते हैं, जो आगे कानून बन जाएंगे,
तो ये तो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, इस पर सार्थक बहस करनी चाहिए। जो फिलहाल मुद्दे चल रहे हैं और जो समाधान की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन पर अटकना ये एक बड़ा सवाल है दीपशिखा। जी बिल्कुल, देखिए कमल, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जहां चर्चा होनी चाहिए वहां पर जगह हंगामे ने ले ली है, और देश की जनता भी ये मांग कर रही है कि चर्चा हो। बिना चर्चा के ही यूं विधेयक पास होना ये अच्छा संकेत नहीं है आने वाले दिनों के लिए भी। जी बिल्कुल, बाद में आप कमियां गिनवाते रहिएगा, फिर आपसे सरकार का सामना होगा, फिर शोरगुल होगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। 3 कृषि कानूनों के बारे में भी तो यही हुआ ना, तब विपक्ष ने कितना शोर शराबा किया था और कितनी कार्यवाही रुकी थी और क्या हंगामा हुआ था, ये सबको मालूम है। हालांकि विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि अलोकतांत्रिक तरीके से इन बिलों को पास किया गया है, फिर कानून बन गए 3 कृषि कानून, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी स्टे पर है। लेकिन आज जिस पर हंगामा बरपा हुआ है, उस पर उस दौरान क्या हुआ था और आज जो पारित हो रहे हैं ये बिल, कल कानून बनेंगे, उस पर आपने कितनी चर्चा की है, कितनी सार्थक बहस की है, इस पर भी तो सवाल आने वाले वक्त में विपक्ष से पूछे जाएंगे और सत्ता पक्ष से पूछे जाएंगे कि आपने विपक्ष की कितनी सुनी उस दौरान। दोनों पर सवाल तोड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कमल, बने रहिए आप हमारे साथ, एक बार फिर से आपके साथ हम जुड़ेंगे।